Hello everyone, welcome back to our road quiz. Now we are doing here practice set 2.5. Question number 4 to form the quadratic equation from the root given below. तो हमें यहाँ पर दो रूट दिए गए हैं, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इन दोनों रूट से 0 एंड 4 रूट से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन और यहाँ पर हम इसको अल्फा लेट करते हैं और इसको बीटा लेट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4 ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का सम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 0 है एंड बीटा की वैल्यू क्या है 4 है। तो 0 प्लस 4 करने पर हमें 4 मिल जाता है। तो अल्फा और बीटा का सम हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करेंगे। जैसे अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा लिखेंगे विच इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 0 दी गई है, बीटा की वैल्यू 4, तो 0 मल्टीप्लाई 4 करने पर हमें अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट 0 हो जाता है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 0। तो अल्फा और बीटा का सम हमने 4 निकाला है, तो डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट यहाँ पे 0 मिला है, तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट यहाँ पर हम डायरेक्ट उनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें यहाँ पर 4 मिला है, तो यहाँ पर एक्स है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई एक्स है तो एक्स लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू हमें 0 मिले तो हम प्लस 0 लिखेंगे विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। मीन्स ये जो दो रूट थे हमें 0 एंड 4 की हेल्प से इस फॉर्मूले में हमने अप्लाई किया इसे, और हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 एंड -10 हमें दो रूट दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, इनको फॉर्मूले में अप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो यहाँ पर हम इनको भी लेट कर लेते हैं, लेट द अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, अल्फा को 3 लिखेंगे एंड बीटा को -10 लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया। देन हम अल्फा और बीटा का क्या करेंगे, सम करेंगे। हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या दी गई है 3 एंड बीटा की वैल्यू -10 है, तो 3 प्लस -10 दिया गया है, तो हम डबल साइन है तो हम ब्रैकेट करते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस और प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो 3 -10 करने पर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -10। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू -30 मिलती है। तो अल्फा का सम, अल्फा और बीटा का सम हमें -7 मिला एंड अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट हमें -30 मिला। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 0। तो हमने अल्फा का सम निकाला है -7, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर -7 वैल्यू पुट करेंगे एंड अल्फा इंटू बीटा हमें क्या मिला है -30, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर इंटू वैल्यू। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर -7 और यहाँ पर एक्स है, मल्टीप्लाई एक्स माइनस अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट हमें -30 मिला, तो -30 लिखेंगे विच इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 7 का मल्टीप्लाई एक्स से करें तो 7x मिलता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30 ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने इन दो रूट की हेल्प से ये इक्वेशन फॉर्म कर लिया है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमें दो रूट दिए गए हैं और इनकी हेल्प से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है फॉर्मूला साइड। तो इसको भी हम सेम करेंगे जैसे हमने पहले सेकेंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट द अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा को हम लिखेंगे 1/2 एंड बीटा को लेंगे हम -1/2। तो यहाँ पर हमने ये लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का सम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू हाफ प्लस माइनस हाफ। तो यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस होता है, तो माइनस करने पर हमें वैल्यू 0 ही मिलती है। तो यहाँ पर हमें अल्फा और बीटा का सम करने पर वैल्यू 0 मिले। अब हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें हाफ मल्टीप्लाई बाय -1/2
2 लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 1 मिलेगा, माइनस की साइन पुट करेंगे, 2 2 4 होता है, मल्टीप्लाई करने पर अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करने पर हमें वैल्यू -1/4 मिलेंगे। अब हम इनकी फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखा, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस वैल्यू को हम डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का सम हमें क्या मिला है, 0 मिला है, तो 0x लिखेंगे हम यहाँ पर, प्लस अल्फा इंटू बीटा करने पर हम -1/4 मिला है, तो -1/4 लिखेंगे हम यहाँ पर, विच इज इक्वल टू। तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी हमें एक्स स्क्वायर माइनस 0 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो हमें 0 की वैल्यू मिलती है, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर -1/4 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें ये इक्वेशन मिल गया बेटा, तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे, तो 4x स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाई 4। हमने क्या किया यहाँ पर हमने ये क्या किया, ये हम बोथ द साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर से 4 को मल्टीप्लाई किया, देन यहाँ पर 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम फ्रैक्शन को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 4x स्क्वायर मिल जाएगा हमें यहाँ पर, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई। तो हमें यहाँ पर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, जो कि है 4x स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर होता है हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो ये हमें रूट में दिया हुआ है, हम इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो सेम हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन एंड लेट द अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसको अल्फा लेट कर लेते हैं और इसको बीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5। तो हम अल्फा और बीटा का सम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा वैल्यू 2 माइनस √5 एंड प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 2 प्लस √5, 2 प्लस 2 √5 लिखेंगे। तो यहाँ पर ये माइनस √5 एंड प्लस √5 कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर 2 और +2 हमें यहाँ पर 4 वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स अल्फा और बीटा का सम हमें क्या मिल जाता है, 4 मिल जाता है। अब हम अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर। तो अल्फा की वैल्यू 2 माइनस √5 दी गई है एंड बीटा की वैल्यू 2 प्लस √5 दी गई है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, मिल जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस पाई अंडर पाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 2 4 हो जाता है और 5 √5 क्या हो जाता है, 5 मिलता है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें वैल्यू 5 √5 का स्क्वायर हमें क्या मिल जाता है, 5 मिल जाता है, क्योंकि ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर वैल्यू 5 मिल जाएगी। तो यहाँ पर 4 माइनस 5 करने पर हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, -1, मीन्स हमें अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या मिल गया, -1 मिल। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 0, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, हमें क्या मिला है 4 मल्टीप्लाई एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा हमें क्या मिला है -1, तो -1 लिखेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर -4x -1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।